तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कविता जीवन की आलोचना है, तो हम लोग लेकर आए हैं ये वीडियो। आप लोग धैर्यपूर्वक इसको देखते रहिए और बाकी सारी चीज़ों को समझते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे कि कविता जीवन की जो आलोचना है, ये एक टिप्पणी है, टिप्पणी के तौर पे पूछा जाता है। तो देखिए, कविता जीवन की आलोचना है, यह विचार साहित्य शास्त्र में विशेष स्थान रखता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कविता केवल कल्पना का खेल नहीं है। कविता जो है वो केवल कल्पना नहीं है, केवल इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि जीवन के यथार्थ का विश्लेषण, परीक्षण और पुनर्रचना है। मतलब कविता क्या है? जीवन की सच्चाइयों का विश्लेषण करना, उसका परीक्षण करना, उसको फिर से रचना करना। ठीक है। यह कथन प्राय मैथ्यू अर्नल्ड से संबंधित माना जाता है। ये जो कथन है वो मैथ्यू अर्नल्ड जो थे उनसे ये संबंधित माना जाता है, जिन्होंने साहित्य को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा था। इन्होंने साहित्य को क्या कहा था? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो कविता जीवन को केवल प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि उसमें निहित गुण, सत्य, मानवीय पीड़ा, संघर्ष, सौंदर्य और मूल्यों का विश्लेषण भी करती है। इस प्रकार कविता जीवन की गहराइयों का आलोकपात भी करती है। ठीक है। तो देखिए, मुख्य विवेचना के तौर पर या फिर मुख्य उत्तर के तौर पर या फिर कविता जीवन की आलोचना है, इस बात के अंतर्गत हम लोग कुछ बिंदुओं में इसका आंसर देखेंगे। तो पहला बिंदु है कविता का यथार्थ बोध। कविता जो है जीवन के विविध पक्षों जैसे सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा, प्रेम विरह आदि का सूक्ष्म चित्रण करती है। मतलब ये सारी चीजों का, सुख दुख, हर्ष विषाद, निराशा, आशा, प्रेम, विरह, इन सभी चीजों का कविता क्या करती है? सूक्ष्म चित्रण करती है। ठीक है। वह जीवन की जटिलताओं को सरल, गूढ़ और कलात्मक भाषा में व्यक्त करती है। जीवन की जो जटिलताएं हैं उनको क्या करती है? कलात्मक भाषा में अभिव्यक्त करती है। तो इस प्रकार वह जीवन के यथार्थ का सजीव आलोचनात्मक चित्रण है। दूसरा नंबर बिंदु है जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन। देखिए, कविता केवल सुखद या कल्पना लोक में विचरण नहीं करती। कविता जो लिखी जाती है वो केवल सुखद नहीं होती है या फिर केवल इमेजिनेशन करके नहीं लिखा जाता है। वह जीवन के कटु सत्य के ऊपर भी लिखी जाती है। जीवन की जो सच्चाई होती है उसके ऊपर लिखी जाती है। पीड़ा, कोई जीवन की जो पीड़ा होती है उसके ऊपर लिखी जाती है। जीवन में जो अन्याय हो रहे हैं, समाज में जो अन्याय हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, विषमता फैला हुआ है, संघर्ष कर रहे हैं लोग, नैतिक पतन हो रहा है, इन सब के ऊपर कविता लिखी जाती है। तो तुलसीदास के रामचरितमानस में जीवन के आदर्श पक्ष के साथ साथ मानव दुर्बलताओं की भी आलोचनात्मक प्रस्तुति है। तीसरा नंबर बिंदु है आत्मविश्लेषण का माध्यम। देखिए, कविता व्यक्ति को आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। कविता जो है वो क्या करती है? व्यक्ति को आत्मचिंतन करने की अवसर देती है। वो कवि अपनी अनुभूतियों के माध्यम से मानवीय स्वभाव, दोषों और गुणों का विश्लेषण करता है। कवि जो होता है अपने अनुभूति के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से वो क्या करता है? मानवीय स्वभाव को या फिर मानवीय जो दोष होते हैं या फिर मानवीय जो गुण होते हैं उनका विश्लेषण करता है। यह आत्मविश्लेषण पाठक के भीतर भी आत्ममंथन उत्पन्न करता है। ये जो आत्मविश्लेषण है वो पाठक के भीतर भी आत्ममंथन करता है। अगला बिंदु है सामाजिक चेतना का संवाहक। देखिए, कविता समाज में व्याप्त बुराइयों पर भी प्रकाश डालती है। ये तो नॉर्मल बात है कि कविता क्या करती है? समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं सबके ऊपर भी वो प्रभाव डालती है। प्रगतिशील कविता ने वर्ग संघर्ष, शोषण, गरीबी, ये सभी के सभी पॉइंट हैं जिनके ऊपर कविता लिखी गई है। भुखमरी, सामंती व्यवस्था आदि की तीखी आलोचना भी की है। तो नागार्जुन, त्रिलोचन आदि कवियों की कविताएं इसका उदाहरण है। अगला बिंदु है नैतिक और आध्यात्मिक समीक्षा। ये देखिए, कविता केवल भौतिक जीवन की नहीं बल्कि मानवीय नैतिकता, आध्यात्मिकता और मूल्य चिंतन की भी आलोचना करती है, जिसमें कबीर, सूरदास, मीराबाई के कवि भक्ति भाव में यही विमर्श प्रमुख है कि जो कविता है वो आध्यात्मिक बातों को भी अपने लेकर आती है और नैतिक शिक्षा भी देती है, जिनमें ये सभी कवि शामिल हैं। कल्पना और यथार्थ का सामंजस्य। मतलब कल्पना और जो यथार्थ है, मतलब इमेजिनेशन और सच्चाई, दोनों का सामंजस्य भी दिखाया गया है कविताओं में। देखिए, कविता में कल्पना के माध्यम से जीवन के यथार्थ को और भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कल्पना जीवन की आलोचना को सहज, आकर्षक और ग्राह्य बनाती है। मान लीजिए कोई कविता लिखा गया, तो कल्पना करके इसको ऐसे भी बताया जा सकता है कि वो ऐसे भी हो सकती तो अच्छा होता। ठीक है। सौंदर्य और जीवन दर्शन का मिश्रण। देखिए, कविता जीवन के सौंदर्य को भी प्रस्तुत करती है, किंतु वह सौंदर्य भी आलोचनात्मक दृष्टि से निखरता है। कविता केवल आकर्षण नहीं देती, वो सौंदर्य के भीतर छिपे गुण संदेशों को भी प्रकट करती है। जो कविता होती है वो केवल आकर्षण नहीं करती है, आलोचनात्मक दृष्टि से निखरता है और उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य होते हैं उसको भी समझा जा सकता है। 8वां नंबर है संवेदना की गहराई। देखिए, कविता जो है जीवन की आलोचना करते हुए भी संवेदनशील होती है। वह करुणा, प्रेम,
सहानुभूति के साथ मानव जीवन की विडंबनाओं को उभारती है। मतलब कविता क्या करती है, देखिए संवेदनशील होती है। आलोचना तो हो रही है, कविता जीवन की आलोचना करते हुए क्या कर रही है, संवेदनशील होती है। वह क्या करती है, करुणा जो होता है, प्रेम जो होता है, सहानुभूति जो होती है, उसके साथ मानव जीवन की जितनी भी विडंबनाएं हैं सबको उभार देती है अपनी मतलब कविता के अंदर। ठीक है, यही उसे केवल बौद्धिक समीक्षा से अलग करती है। अगला बिंदु है समय और समाज का दर्पण। ये देखिए कविता क्या है, समय और समाज का दर्पण भी है। कविता अपने समय की सच्ची प्रतिनिधि होती है। कविता जो होती है जिस समय में लिखा जाए उस समय की अपनी सच्ची बातें होती है। वो समकालीन समाज, उस समय के समाज की स्थितियों, अवस्थाओं, आस्थाओं, परिवर्तनों और मान्यताओं का आलोचनात्मक दर्पण बन जाती है कि किस तरह से उस समाज में क्या घट रहा था। वो सारी चीजें जब भी कोई पढ़ेगा उस कविता को तो साफ समझ पाएगा। तो मुक्तिबोध, ऐसे बहुत सारे कवि हुए जो कि मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल आदि की कविताएं इसके सशक्त उदाहरण भी हैं। 2 कवियों का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, 10 नंबर बिंदु है कि रचनात्मक आलोचना का माध्यम। देखिए कविता की आलोचना विध्वंसात्मक, ठीक है, कविता की जो आलोचना है वो जो कविता की जो आलोचना है वो विध्वंसात्मक नहीं होती। मतलब सब कुछ बर्बाद करने वाली नहीं होती है, वो रचनात्मक होती है, विध्वंसात्मक नहीं होती है। ठीक है, उसमें सुधार, विकास, उन्नयन और लोक मंगल की भावना अंतर्निहित होती है। इस प्रकार वह जीवन को दिशा देने वाली आलोचना बनती है। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कहेंगे कि अतः यह स्पष्ट है कि कविता जो है केवल कल्पना का विलास न होकर जीवन का आलोचनात्मक अध्ययन है। वह जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं को गहराई से विश्लेषित कर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है। मतलब क्या करती है, जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो भावनाएं हैं, उसको गहराई से विश्लेषण करती है। उसके बाद अपने पाठक के सामने वो प्रस्तुत होता है। वो मनुष्यों को उसके दोषों का बोध कराकर सुधार की प्रेरणा देता है। कविता लोगों का जो दोष है उसको बताकर, उसको बोध कराकर, ठीक है, उसमें क्या सुधार करनी चाहिए इसकी भी प्रेरणा देता है। इस प्रकार कविता जीवन की आलोचना करते हुए भी जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। मतलब इसी प्रकार कविता आलोचना भी कर रही है लेकिन एक रास्ता भी दिखा रही है कि कैसे उसको सुधारना है, कैसे ठीक करना है, कैसे लिखना है, कैसे चलना है। ये सारी बातें भी बताती है पाठक वर्ग में, और साहित्य को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाती है, और इसी तरह वो साहित्य को भी सार्थक बना देती है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।